एग्जाम टूर देख रहे हैं। आपसे बता दें, मैं बहुत प्रयास किया, बहुत तरीका से कोशिश करके कि पिछला बार स्टेट कब हुआ था और पिछला बार जो स्टेट हुआ था और इस बार जो स्टेट हुआ था, दोनों को मिला दिया जाए और उसके बाद ऑफिशियल डाटा से मिला दिया जाए। टीआरई 1 टीआरई 2 में जो रिजल्ट हो गया है उसको छांटकर और कितना कॉमन विद्यार्थी हैं उसको छांटकर, उसके बाद जो आप जानते हैं जिस तरीका से कि बहुत सारे विद्यार्थी का एज एक्सपायर कर गया है, लगभग 1 से 1.25 लाख के करीब में, उन सभी को छांटने के बाद, यानी कि आप देख रहे होइएगा यहां साफ तौर पर बताया गया है कि बीपीएससी टीआरई 3, और यहां देखिएगा कक्षा 9 से 10 यानी कक्षा 9 10th में कितना आवेदन किसमें हुआ है, ये थोड़ा सा आप नहीं समझ पाइएगा। ये सब सब्जेक्ट का मैं नाम दिया हूं, इसके बाद यहां सीट का मैं नाम दिया हूं, उसके बाद ये पॉइंट क्या है इसके बारे में भी समझाऊंगा, ये कुल अभ्यर्थी क्या है और ये क्या है, सबको जब समझ लीजिएगा। अभी तक के इतिहास में YouTube पर इस तरह का कोई वीडियो नहीं है, इस बात को आप समझ लें। यानी एक एक विषय में कंपटीशन लेवल क्या है, प्रत्येक विषय का कंपटीशन लेवल क्या है, इस बारे में आप समझिएगा। आपको कितना छात्र को पीछे करना होगा, आपको कितना से आगे निकलना होगा, एक में से कितना को आगे करिएगा पीछे करिएगा, तब आपका सिलेक्शन होगा। यदि आपका कम अंक भी आ रहा है, अभी से सही डायरेक्शन में चलिएगा, अभी भी समय है, आप रिजल्ट ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संस्कृत की बात करें, जिनका भी संस्कृत विषय है, यदि सीट की बात कीजिएगा तो 2204 सीट है, टीआरई 3 में वैकेंसी में दिया गया है, लेकिन आपका सीट से भी कम आवेदन हुआ है। बहुत सारे लोग आपको बताएंगे कि सीट के आसपास भी हुआ है, लेकिन नहीं। जब स्टेट पुराना और स्टेट नया दोनों को जोड़िएगा, जब एज जिनका समाप्त हो गया निकालिएगा, तो उसमें 1 से भी कम स्टूडेंट आ रहे हैं। यानी टोटल यहां पे देखिएगा तो 1600 के आसपास आवेदन है, 1600 के आसपास है, 1700 नहीं होगा, 1612 बताया जा रहा है, और कुल सीट आप देख सकते हैं। एक बात मैं बता दूं, 2 4 10 इधर उधर हो सकता है, टाइपिंग मिस्टेक हो सकता है, लेकिन ये हमेशा प्रयास किया गया है कि किसी भी प्रकार का कोई कमी ना हो, ताकि आप एग्जैक्ट डाटा ले लें। तो इसमें बात कीजिएगा तो एक सीट पर 0.75 स्टूडेंट लड़ाई करेंगे, यानी कि उतना से भिड़ंत होगा। एक सीट पर एक स्टूडेंट भी नहीं है, लेकिन आपको पढ़ना पड़ेगा, क्वालिफाइंग करना पड़ेगा, कट ऑफ पार करना पड़ेगा। आपका जो आएगा उस पर पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 जो बनाया गया था सब में पास करिएगा, एज पास करिएगा, तब आपको नौकरी मिलेगा। इस बात को आप समझ लेंगे। ये नहीं कि अभी से हाथ पर हाथ धर के बैठ जाए कि मेरा तो संस्कृत है, सीट से भी कम आवेदन है तो हम खुशी मनाएं, ये नहीं होगा। आगे आइए, उर्दू की बात कीजिएगा तो सेम कंडीशन उर्दू में भी है। 1353 सीट है, लेकिन उर्दू में भी आवेदन 9 10th में कम हुआ है। अभी मैं 9 10th का चर्चा कर रहा हूं, 11 12th का भी चर्चा करेंगे, इस बात को समझिएगा। 6 to 8 का भी मैं प्रयास कर रहा हूं कि लाया जाए, बताया जाए। थोड़ा सा उसमें मुश्किल हो रहा है मुझे, लेकिन मैं ये दोनों डाटा लेने का प्रयास किया हूं, और ये डाटा कहीं आपको नहीं मिलेगा YouTube के इतिहास में। देखिएगा यहां पे देखिएगा तो 903 के आसपास आवेदन आए हैं, यानी ये संस्कृत से भी कम है। एक स्टूडेंट यहां भी नहीं पूछ रहे हैं, यहां भी सीट खाली रह जाएगा। लेकिन उर्दू के सभी विद्यार्थी से मैं निवेदन करूंगा, आप ये ना सोचें कि मेरा आवेदन कम हुआ है तो हम नहीं पढ़ेंगे तो भी ज्वाइनिंग हो जाएगा, मेरा संख्या कम है, हम यदि मेहनत नहीं भी करते हैं तो भी हो जाएगा, ऐसा कुछ होने वाला नहीं है। सबसे अधिक कंपटीशन कहां है, किस सब्जेक्ट में। उसके बाद आते हैं हिंदी की बात कीजिएगा तो कुल सीट की बात कीजिएगा तो 2059 सीट है, 69 सीट है, 2069 सीट है। यदि इस पर आइएगा तो एक स्टूडेंट 5 स्टूडेंट, यानी एक सीट पर 5 स्टूडेंट फाइट करेंगे। एक सीट की बात कीजिएगा तो 5 से 6 छात्र फाइट कर रहे हैं। अरे भाई, पेड कोर्स खरीद के थक चुके हैं आप, तो आ जाइए ऑफिसर्स एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। जी हां, ऑफिसर्स एकेडमी पूरी तैयारी करा रहा है, फ्री में यूट्यूब चैनल पर क्वालिटी कंटेंट दे रहा है, 24 घंटे लाइव। अभी सब्सक्राइब कीजिए, अभी साथियों, अभी सर्च कीजिए द ऑफिसर एकेडमी, जुड़िए हमारे साथ और तैयारी कीजिए पूर्णतः फ्री। अब यहां आवेदन की बात कीजिएगा तो आप 12,023 के आसपास आवेदन आए हैं। अब देखिए लेकिन टोटल आप स्टेट में बात कीजिएगा दोनों का तो 17,000 के आसपास स्टेट पास लोग हैं, लेकिन यहां आवेदन इतना आया है, इस बात को समझ लेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी ये भी हैं जो 6 to 8 में किए हैं, वह 9 10th में नहीं भी किए हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो 6 to 8 के तैयारी में लगे हैं, इसमें नहीं किए हैं।
बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जो एज के कारण, जिनका एज एक्सपायर हो गया, वह इसमें चले गए। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका टीआरई 1 टीआरई 2 में सिलेक्शन हो गया। इन सभी को हटा देने के बाद इतना आपका आवेदन आया है, इस बात को समझ लेंगे। तो हिंदी में एक सीट पर 5 स्टूडेंट फाइट करेंगे, 5 से थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, तो मान के चलिए 6 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। 5 से थोड़ा सा ज्यादा है तो 6 स्टूडेंट आप मान सकते हैं। आगे आइए, इंग्लिश की बात करेंगे। चौथा नंबर इंग्लिश है। कुल सीट की बात कीजिएगा तो 3551 सीट है, लेकिन आवेदन की बात करिएगा तो एक सीट पर 3 से अधिक स्टूडेंट लड़ेंगे। 8753 के आसपास, थोड़ा सा ज्यादा हो सकता है, 5-10 कम हो सकता है, इतना आवेदन आया है। इसमें बहुत प्रक्रिया मैं अपनाया हूं ताकि एक एक सब्जेक्ट का निकल जाए। सबसे पहले टीआरई 1 टीआरई 2 में जितना लोग सिलेक्ट हुए हैं, उसके बाद मैं क्या किया हूं, एस्टेट जो दोनों हुआ है उसको मैं लिया हूं। उसके बाद मैं क्या किया हूं, जो एज एक्सपायर किए बच्चे हैं उसको माइनस करने के बाद ये इन सारे डाटा को लिया गया है। थोड़ा सा अंतर हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा अंतर आपको नहीं देखने को मिलेगा। यानी कि इंग्लिश में टोटल फाइट 10,000 के आसपास, दोनों स्टेट मिलाइएगा तो 10,000 के आसपास विद्यार्थी हैं, लेकिन इतना आपका आवेदन है। अब आते हैं अगला, साइंस की बात कीजिएगा तो साइंस में 2900 यानी 69 सीट है, लेकिन अब एक भी सीट पर 7 से 8 विद्यार्थी फाइट कर रहे हैं। साइंस की बात कीजिएगा, टोटल 21,054 के आसपास आवेदन की बात है। टोटल 21,054 आवेदन की आसपास बात है, लेकिन 27,000 लोग पास थे। दोनों को ऐड करिएगा, उसमें से टीआरई 1 टीआरई 2 में कुछ लोग हो गए, कुछ लोग का एज एक्सपायर कर गया, कुछ विद्यार्थी अन्य जगह ज्वाइन कर लिए जो बीएड डीएलएड किए थे, बीएड जो किए थे। तो इन सारे चीज के बाद आपका इतना आवेदन इस बार टीआरई 1 में टीआरई 3 में हुआ है। अलग अलग जो डाटा बताया गया है, अलग अलग सब्जेक्ट का बताया गया। अब थोड़ा सा आते हैं, ध्यान पूर्वक देखिएगा, और सारा डाटा है, उस नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग उस पर बात करेंगे। पहले इसको समाप्त करते हैं। अब आइए, सबसे अधिक कहां कंपटीशन है, उसके बाद कहां कंपटीशन है, सबसे कम कहां कंपटीशन है, सब कुछ बताएंगे। तो जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं अपने मित्रों में शेयर करेंगे, और मेरा मकसद है ताकि ये भी आप देख लें कि आप लोग सब्जेक्ट वाइज लगातार मेरे से कमेंट कर रहे थे कि सर सब्जेक्ट वाइज बता दीजिए किस सब्जेक्ट में कितना कंपटीशन का लेवल है। तो मैं सोचा क्यों ना सब्जेक्ट वाइज बताया जाए आप लोग का, क्योंकि आप लोग लगातार कॉल कर रहे थे। अब आते हैं, साइंस हो गया। मैथ्स की बात करिएगा तो कुल सीट की बात करिएगा तो 2030 सीट है टोटल, यानी 2030 सीट है। 22 विद्यार्थी इस पर फाइट करेंगे, इस बात को समझिएगा। 41,000 के आसपास आवेदन हुआ है, और टोटल मिलाइएगा तो 53,000 के आसपास था स्टेट वाले का संख्या। अब आते हैं सोशल साइंस की बात कीजिएगा तो सोशल साइंस में 1600 सीट है, सीट थोड़ा सा कम है। अब यहाँ पे 40 से 41 स्टूडेंट फाइट कर रहे हैं। सोशल साइंस में 40 से 41 स्टूडेंट फाइट करेंगे, और यहाँ पे 61,000 के आसपास आवेदन आया। 60 से 61,000 के टोटल की बात कीजिएगा तो 75,000 के आसपास था, लेकिन आवेदन की संख्या की बात कीजिएगा तो 60 से 61,000 के आसपास 40 से 41 अभ्यर्थी कर रहे हैं। यानी सबसे ज्यादा कंपटीशन का लेवल सोशल साइंस में, उसके बाद मैथ में, उसके बाद देखिएगा तो साइंस में, उसके बाद आप आइएगा तो हिंदी में, उसके बाद आइएगा तो आपका इंग्लिश में, और ऊपर आते हैं तो देखिएगा इधर का कंपटीशन कोई नहीं है। इस बात को आप समझ लें। वैसे विद्यार्थी जिनका इन सारा ये सब्जेक्ट है, थोड़ा सा मेहनत पर ध्यान दें, थोड़ा सा फोकस करें। सबसे ज्यादा कंपटीशन का लेवल सोशल साइंस, उसके बाद आपका गणित में भी है, उसके बाद साइंस में भी है, इसी तरीका से है हिंदी में भी है। यानी कि आपको अपना मेहनत करना पड़ेगा। इन सारे सब बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करेंगे कि सर ये डाटा टोटल आपसे मैं बता दूं, जो भी विद्यार्थी देख रहे हैं, ये जो मैं डाटा बताया हूं इसको ऐड कर लीजिएगा। बाकी सब्जेक्ट जो है उसको जब आप ऐड कीजिएगा नेक्स्ट सब्जेक्ट, तो 1,44,000 से 45,000 के आसपास, यानी 1.5 लाख मान लेते हैं टोटल आवेदन, उसी के आसपास जो हुआ है 9th में वो आपको निकल जाएगा। इससे कम उन सारे सब्जेक्ट में आवेदन हुआ है, इसलिए मैं उनका डाटा टोटल एग्जैक्ट नहीं बता पाया, थोड़ा सा अंतर आ रहा था जिसके कारण से। और जब ये जोड़िएगा तो इसका कुछ अलग आएगा, लेकिन आपका ये रियल डाटा है। रियल डाटा आपका कौन सा है तो मैं बता दूं, रियल डाटा टोटल ये है, ये आप जोड़ सकते हैं, ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे ये स्टूडेंट का है कि एक सीट पर कितना लोग फाइट कर रहे हैं, ये आपका टोटल रिक्ति है टीआरई 3 का। मैं इस प्रकार से बताने का प्रयास किया
ताकि आपका कोई भी किसी भी प्रकार का डाउट ना रहे। आप लोग बहुत दिनों से कमेंट कर रहे थे, तो इसमें बहुत मेहनत लगा, एक एक करके डाटा निकालना पड़ा, एक एक डाटा को जोड़ना पड़ा। बहुत सारे ऑनलाइन जो आवेदन करते हैं उनसे मैं संपर्क किया, उन लोगों से बातचीत किया, टोटल चीज का एक साथ मिक्सअप करने के बाद मैं इस अंतिम प्रयास के बाद तब ये डाटा टोटल निकल के आया। इसमें मैं संस्कृत, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इसके बाद ये डाटा आपको कितना अच्छा लगे, किस तरीका से लग रहा है, ऑथेंटिक लगे तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करें और लोगों में शेयर करें। ये जो डाटा है स्टेट 1 स्टेट 2 वाला जो डाटा है उसका है, सारे चीज को सम्मिलित किया गया है। और अब इस बार जो देंगे TRE 4, वह एक बात समझ लें कि आपको थोड़ा सा और मेहनत करना पड़ेगा, क्योंकि एस्टेट हो जा रहा है तो इसमें संख्या 6 लाख और ऐड हो जाएगा। तो बहुत सारे विद्यार्थी एग्जाम टूर को यदि सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप सब्सक्राइब कर लें। यदि आप कोई और वीडियो देखना चाहते हैं, इसके बाद किसका मैं सब्जेक्ट का अलग अलग लेकर आऊं, उस पर भी 11th 12th वाले में किनका मैं बनाऊं, पहले आप जरूर कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए। मैं प्रत्येक प्रयास कर रहा हूं, उस पर भी प्रयास जारी है, उसका भी बहुत जल्द वीडियो आपको देखने को मिलेगा। जय हिंद।